हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में जन्माष्टमी का व्रत कब है, 15 अगस्त या 16 अगस्त। ये कन्फ्यूजन दूर करेंगे, जानेंगे सही तिथि, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और साथ में जानेंगे इस दिन भगवान श्री कृष्ण को कौन सी चीज़ें अर्पित करनी चाहिए और इस दिन कौन से खास उपाय करने चाहिए। दोस्तों, जन्माष्टमी का व्रत भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है और सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 में जन्माष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है और अभी भाद्रपद महीना चल रहा है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है वो भादो महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि को हुआ था। तभी से भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उनकी लीलाओं को याद करते हुए हर साल ये पर्व मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग व्रत रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का श्रृंगार करते हैं और कान्हा को उनकी प्रिय चीज़ें अर्पित करते हैं। हालांकि इस बार कृष्ण जन्माष्टमी की जो तिथि है इसको लेकर लोग बहुत कंफ्यूज हैं। कोई 15 अगस्त को तो कोई 16 अगस्त को तो कोई 17 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी बता रहे हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो, आइए जानते हैं कि व्रत किस दिन रखना है। दोस्तों, भादो कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि है वो 15 अगस्त शुक्रवार रात्रि के 11:49 पर शुरू होगी और इसका जो समापन है वो 16 अगस्त को रात्रि के 9:34 पर होगा। तो उदय तिथि के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत है वो 16 अगस्त को रखा जाएगा। आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, रोहिणी नक्षत्र जो है वो 17 अगस्त को प्रातःकाल 4:38 पर शुरू होगा और 18 अगस्त को प्रातःकाल 3:17 पर रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा। व्रत 16 अगस्त को किया जाएगा। इस दिन निश्चित काल पूजा का समय है 15 अगस्त को रात्रि के 12:04 से रात्रि के 12:47 तक, यानी कि रोहिणी नक्षत्र इस बार जो है वो उस वजह से इस शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। और अगर आप व्रत रखते हैं तो जन्माष्टमी के व्रत का पारण 16 अगस्त को प्रातःकाल 9:34 के बाद, यानी कि 16 अगस्त को प्रातःकाल 5:51 के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। दही हांडी जो है वो 16 अगस्त को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें और अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प लें। आपको ये व्रत निर्जला करना होता है तो इस बात का ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर आप कुछ खास परिस्थितियों में जलाहार या फलाहार भी ये व्रत रख सकते हैं। इस दिन पूर्णतः सात्विक रहें
और मध्य रात्रि को भगवान श्री कृष्ण की धातु को, भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को किसी पात्र में रखें। उस प्रतिमा को सबसे पहले दूध, फिर दही, शहद, शक्कर और अंत में घी से स्नान करें। इसे पंचामृत स्नान कहते हैं। इसके बाद कान्हा को जल से स्नान कराएं और भगवान श्री कृष्ण को पीले वस्त्र, पीले पुष्प अर्पित करें, प्रसाद अर्पित करें। ध्यान रखिएगा कि अर्पित की जाने वाली चीज़ें सभी शंख में डालकर ही अर्पित करें। पूजा करने के वाले जो लोग हैं, यानी कि अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करते हैं, तो इस दिन भूल कर भी काले या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण न करें। मनोकामना के अनुसार मंत्रों का जाप करें, प्रसाद ग्रहण करें और दूसरों में भी ये प्रसाद वितरित करें और फिर आरती करें। भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करते हुए उन्हें उनकी प्रिय चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करने के बाद आरती करनी चाहिए और अष्टमी के दिन व्रती को उपवास रखकर नवमी के दिन व्रत का पारण करना चाहिए। आइए जानते हैं जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार कैसे करना चाहिए। दोस्तों, जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार में फूलों का खूब प्रयोग किया जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को फूलों से बेहद प्यार है, खासकर पीले रंग के फूलों से। तो पीले रंग के वस्त्र, गोपी चंदन की सुगंध से श्रृंगार करें। काले रंग का प्रयोग भी भूल कर भी ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में, उनके श्रृंगार में वैजयंती के फूल अगर अवेलेबल हों तो वैजयंती के फूल भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। वैजयंती के फूल भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। आइए जानते हैं जन्माष्टमी के दिन किए जाने वाले उपाय कौन से हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन संभव हो तो व्रत जरूर रखें। भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करें, ऐसा करना शुभ होता है। आज के दिन लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाएं। तुलसी दल अर्पित जरूर करें। इस दिन अन्न, वस्त्र, माखन, मोरपंख, कामधेनु, गाय की प्रतिमा, मुरली, इन चीज़ों का दान करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत जरूर अर्पित करें और उसमें तुलसी दल भी जरूर डालें। मेवा, माखन, मिश्री का भोग लगाएं। कहीं कहीं पर धनिये की पंजीरी भी अर्पित की जाती है और पूर्ण सात्विक भोजन जिसमें तमाम तरह के व्यंजन हो, भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए जा सकते हैं। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का शंख से अभिषेक करना शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।